नमस्कार दोस्तों, अभी डैशबोर्ड कहना तो सही नहीं होगा, मिनी डैशबोर्ड सही। इस मिनी डैशबोर्ड डेवलपमेंट के सफर में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अगेन एक छोटे से एग्जांपल के साथ। छोटे छोटे एग्जाम्पल सही, लेकिन यही एग्जाम्पल जो अभी हम सीख रहे हैं ये आगे चल के डैशबोर्ड का महल बनाने का काम करेगा। तो आप लोगों का स्वागत करता हूं इस एग्जाम्पल के साथ, मिलते हैं और सीखते हैं। डैशबोर्ड भी नहीं, हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, मिनी डैशबोर्ड की बात कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें सीखिए पहले, ठीक। अब इसमें देखिए धीरे धीरे एक वीक के बाद मुझे लगता है कि ये स्टेप्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए, ये रहा एक एग्जांपल। ये मैं यहां पे इस डेटाबेस को अगर मैं देखूं ध्यान से, महेश जी हैं, दिनेश जी हैं, बीच में सेल्स का मंथ लिखा हुआ है। अगर आपको दिखाया जाए ऐसा डेटा सोर्स, तो उस डेटा सोर्स को देख के अगर आपको बोला जाए कि एनालाइज करके इसको एक इंफॉर्मेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करके मुझे दिखाओ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे कंपैरिजन चार्ट में। कंपैरिजन चार्ट बनने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से हम पीछे के जो वीडियोज हैं उसमें हमने सीखे हैं, जिसमें आपने कॉलम चार्ट के थ्रू बना सकता हूं, मैं बार चार्ट के थ्रू बना सकता हूं, कंपैरिजन दिखा सकते हैं। साथ के साथ आज का जो कंपैरिजन मैं बताने जा रहा हूं, मैं यहां चार्ट यूज नहीं कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा याद कराइए, तो इसमें मैं क्या यूज करूं। अगर मैं चार्ट नहीं यूज करूं तो फिर कंपैरिजन चार्ट बनेगा कैसे, वही बात करूंगा आज। बिना चार्ट के कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे आज, देखिए कैसे। देखोगे तो कहोगे अरे सर ये तो बेसिक में पढ़ा था, अब ये वो बेसिक में पढ़ा वाला भी काम आ जाएगा। कभी कौन बोला ना, मैंने कब कहां कौन किस वक्त कैसे काम आ जाए। मैंने बोला था जब मैंने डैशबोर्ड की बात स्टार्ट की थी, तो मैंने बोला था बहुत सारे जो पीछे के टॉपिक है वो स्ट्रांग होने चाहिए। आ गया वो टाइम। ऐसे महेश जी का डेटा, एक का डेटा सेलेक्ट किया, होम टैब में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहां से लेंगे डेटा बार्स। डेटा बार्स में गया, ये एक का निकल गया, लेकिन हमें तो कंपैरिजन दिखाना है। अब अगेन दिनेश पे चले जाते हैं, दिनेश जी को सेलेक्ट किया, अगेन वहीं पे गया, फिर से डेटा बार्स और फिर से कंपैरिजन। लेकिन मजा नहीं आया। ये कंपैरिजन तो ऐसे होता है, आमने सामने कंपैरिजन होता है, ठीक है। ये कंपैरिजन नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे, ये दिनेश जी को पकड़ा ऐसे, फिर से गया वहीं पे डेटा बार्स में गया और उसके चले जाएंगे मोर रूल्स पे। और यहां जाने के बाद आपको आता है सब। यहां जाने के बाद बार का डायरेक्शन कर दीजिए राइट टू लेफ्ट, बस हो गया काम। राइट टू लेफ्ट, जो कलर यहां से उठाना है, बार का रखना है, वो कलर रखिए, राइट टू लेफ्ट पे क्लिक कीजिए और प्रेस कीजिए तो जरा ओके। ये रहा, अब हुआ कंपैरिजन। ये चीजें क्यों सिखा रहा हूं मैं, वजह बताता हूं। जब हम आगे डैशबोर्ड पे जाएंगे और जब मैं डैशबोर्ड को असेंबल करने के लिए बैठूंगा ना, तो ये बहुत सारी चीजें एक एक करके लगा दूंगा, साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। बहुत सारे जो पहले सीख चुके होंगे वो काम आएगा ना, इसलिए सिखा रहा हूं। अब जरा इस एग्जाम्पल की तरफ रुख करते हैं। तो इस एग्जाम्पल की तरफ रुख करने पे यहां देखिए, अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है, ये है वी लुकअप विद ड्रॉप डाउन डैशबोर्ड। मैं आपको पहले दिखा देता हूं क्या करना चाह रहे हैं, फिर इसको खुद से करेंगे। ये रहा एक, यहां पे डेटा है, सोर्स डेटा यहां पे रखा है मेरे पास। देखिए इसमें कार टाइप है, कंट्री है, सिटी है और जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा है, उसका टोटल निकाल के रखे हुए हैं। तो डैशबोर्ड पे जाएंगे, मैं दिखा देना चाह रहा हूं हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। यहां पे मैं चाहता हूं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बने और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे मैं BMW लिखूं, तो BMW का डेटा यहां पे सामने पॉपुलेट हो जाए। उसके बेस पे जो हाईएस्ट सेल हुआ जिस महीने में वो दिखा दे, लोएस्ट सेल जो इस महीने में हुआ वो दिखा दे, और साथ के साथ उसके बेस पे चार्ट बना दे, वो चार्ट जो कि डायनामिक हो। मैं अगर यहाँ BMW लिखता हूं तो BMW के बेस पे आ गया, और यहाँ पे अगर मैं बलेनो लिख देता हूं, बलेनो, तो ये उसके बेस पे चार्ट, ये देखिए डायनामिक होना चाहिए। करके देखें। अब देखिए हमने क्या बात की थी, बिल्कुल फ्रेश तरीके से। ये रहा सोर्स डेटा, आपको ऐसे ही डेटा दिया जाएगा और बोला जाएगा इसके बेस पे एनालाइज कीजिए, वो भी खुद से, और तब बनाइए। तो अब आप मुझे बताइए स्टेप क्या क्या मैंने फॉलो करना है, वो अब आप लोग बताते चलिए और मैं एक एक करके आपके साथ करता चलता हूं। ये देखिए सेलेक्ट कार, और अब यहां पे क्या करना है, Alt DL, और एक बनाएंगे लिस्ट। किसके लिए, ये रहा सोर्स डेटा पे जाएंगे, यहां से बनाएंगे हम लिस्ट इसके लिए। ओके कर दिया गया, ये लिस्ट आपका सामने। एक काम हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे वो भी दिखा देता हूं। दूसरा काम मैं क्या करूंगा, इसी को सेलेक्ट करूंगा और यहां से ले लूंगा मैं जनवरी से लेके दिसंबर तक का डेटा।
सेलेक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इसमें से टोटल की जरूरत हमें नहीं होगी, ठीक, ये काम कर दिया। और साथ के साथ अगला काम क्या होगा वो बताना चाहूँगा। यहाँ पे सामने आपके यहाँ पे मुझे उसके वैल्यू को वहाँ से उठा के पॉपुलेट कराना है, वो भी करता हूँ। और यहाँ पे लिख दूंगा मैक्सिमम सेल और यहाँ पे लिख दूंगा मैं मिनिमम सेल। ये काम करके आपको सारा दिखाना है। ऐसे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे डेटा को पॉपुलेट कराना है, तो पॉपुलेट कराने के लिए मैंने पीछे सीट से उठा के डेटा को इसमें लेकर आने क्या सिखाया है, इक्वल टू पास कीजिए वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू ये, इसको फ्रीज कीजिए, कॉमा टेबल एरे, यहाँ पे जाइए, वी लुकअप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं तो ये सब आप बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। कॉमा डेटा मुझे किस में चाहिए, इधर लेफ्ट टू राइट क्या है ये कॉलम, तो यहां पे पास करेंगे कॉलम्स। कॉलम्स जब पास करोगे तो एक चीज आपको दिक्कत होगी, वो मैं बता देता हूं क्या होगा। आपको देखना होगा पहले ध्यान से, ये जो जनवरी है कौन से कॉलम में है, ये 1 2 3 चौथे कॉलम में है, तो आपको वहां पे एक साथ 4 कॉलम लेने होंगे, ठीक। कॉलम्स और कहीं भी ले लेते हैं 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि मुझे पहले चौथे कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो कॉलम्स लिया, ये लिया, कॉमा 0 पास किया, ब्रैकेट बंद कर दिया, इसको फ्रीज किया और यहां से यहां तक ये वैल्यू आपके सामने हाजिर है। ये रहा, बिल्कुल सिंपल है। एक तरीके से आपका रिकैप हो रहा है, वी लुकअप भी साथ के साथ, इसके साथ साथ वी लुकअप पीछे का फंक्शन भी तो रिकैप होते जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसलिए आपको मैंने वी लुकअप जल्दी से बता दिया, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट वी लुकअप को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक। अब यहां पे गया मैक्सिमम सेल मिनिमम सेल। अब यहां पे देखिए मैक्सिमम सेल का मतलब क्या हुआ, मैं एक काम करता हूं, इस डेटाबेस पे जाता हूं, इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और आपने सीखा है नेमिंग रेंज, सेलेक्ट करके इसका नाम दे देता हूं माय डेटा, बस ये आसान हो जाएगा इससे। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इक्वल टू मैक्सिमम निकालना है और माय डेटा क्या करेगा, ये इस रेंज में से मैक्स निकाल दिया, इस रेंज में से आपको बार बार रेंज लेने की जरूरत नहीं होगा, इसलिए आपने नेमिंग रेंज दे दिया। ये एक्चुअली प्रोसेस कहता है, आपको ऐसे ही करना चाहिए, ठीक। इतना काम हो जाने के बाद अब अगला काम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे यहां पे कर्सर रखा, इंसर्ट में गए और यहां से लूंगा मैं कौन सा, डोनेट नहीं सही रहेगा, इसमें लेंगे पाई चार्ट, इसको हटा दिया गया, ऐसे हटा दिया। चार्ट का टाइटल जो है वो हमें डायनामिक चाहिए, तो मैं अलग से लिख देता हूं यहां पे डबल कोट्स में टोटल, ये देखिए टोटल सेल्स ऑफ, ऐसे बंद, एंड लगा के और यहां पे लगा दीजिए सुजुकी, ऐसे। क्या हुआ इसका मतलब, टोटल सेल्स ऑफ वहां पे लिख के आएगा सुजुकी, ठीक। एंटर मार दीजिए तो ऐसे लिख के आ गया। अब उसको क्या कीजिए, जो चार्ट का टाइटल है ना यहां पे लगाइए, इसको सेलेक्ट किया, इक्वल टू लगाया और किसके बराबर हो जा, तू इसके बराबर हो जा, एंटर हो गया। साथ के साथ चार्ट पे राइट क्लिक किया और साथ के साथ इसमें ऐड डेटा लेबल्स, ये वैल्यू ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा वैल्यू को भी बोल्ड कर देना चाहूंगा और इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। अब इस बार के फॉर्मेट डेटा लेबल्स और यहां से ले लीजिए आप परसेंटेज, सिर्फ वैल्यू नहीं चाहिए हमें, सिर्फ परसेंटेज चाहिए। साथ के साथ इसका कलर भी चेंज कर दीजिए, फिल में जाके सब आता है आपको, वाइट ले लेंगे तो और अच्छा लगेगा, ऐसे। ये हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारा ये रहा चार्ट आपके सामने, ठीक है। और ये भी चार्ट जो है वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। यहां देखिए ये रहा मैक्सिमम सेल, ये रहा मिनिमम सेल, ये रहा डेटा पॉपुलेट हो गया आपके सामने और ये रहा इस डेटा के समराइजेशन के बेस पे आपके सामने चार्ट। क्लियर है? इस तरीके से आप इस छोटे से ड्रॉप डाउन को लिस्ट के थ्रू डेटा को पॉपुलेट कराया, पहले वी लुकअप से मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला, उसके बेस पे आपने एक चार्ट बनाया। यही हमें आगे जब चीजें जोड़ेंगे तो हमें ये काम आएगा। अब आगे के वीडियोस में रहेंगे हम मिनी डैशबोर्ड डेवलपमेंट में ही अभी, लेकिन थोड़ा सा लेवल अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपके बेसिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अब सही हो गए हैं। अब आप छोटी छोटी चीजें बना सकते हो और उसको ऐड ऑन करने का टाइम आ गया है। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलना, तभी आपने देखा होगा मेरे किसी भी वीडियोस के अंदर मैंने कभी भी नहीं बोला है आपको कि सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर लो यार,
ठीक है, मैंने कभी नहीं बोला होगा। मुझे मेरा काम पता है, मैं अपना काम करता हूं। अगर मैं कंटेंट अच्छा डिलीवर करता हूं, आपको वो चीज़ अच्छी लगती होगी, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड होता होगा, तो आप अपने आप उस चीज़ को पसंद करेंगे। मेरा ऐसा मानना है। आप लोग वीडियोस भी मेरे देखते हो, उसे बहुत पसंद भी करते हो, ठीक है, कमेंट्स भी कर देते हो कई बार, लेकिन आप कभी भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये मुझे क्यों पता चला है, मैं बताना चाहता हूं। जब स्टैटिस्टिक्स में चेक किया तो मुझे पता चला 50-50% रेशियो है। मतलब 50% ऐसे हैं मेरे यूजर जो सब्सक्राइब्ड हैं, तो 50% ही ऐसे यूजर हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मालिक, अगर आपको मेरे वीडियोस सच में अच्छे लगते हैं, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है, तो अब से प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। वो रहा सामने बटन, उसको पहले सब्सक्राइब करो, जिससे आपको मेरे वीडियोस वीकली नहीं डेली मिलते रहेंगे और रोज आपको वेट रहेगा कुछ नया सीखने का।